Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of dynamics और ये क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। इसके जैसे क्वेश्चंस काफी टाइम पे यूपीएससी में आ चुके हैं जो हम लोग पीवाईक्यू सेशंस में देख चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एक सेंट्रल ऑर्बिट का फोर्स दे रखा है। इफ द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी दिस डायरेक्शन दिस, तो इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालनी है हमको। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि फोर्स क्या है। फोर्स पर यूनिट मास लेते हैं हम लोग, तो पी बराबर क्या हो जाता है, म्यू यू क्यू 3 + 2 a² यू स्क्वायर, जहाँ पे u बराबर क्या है 1/r। ये कह रहा है कि इफ द पार्टिकल भी प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद वेलोसिटी b, वेलोसिटी b है इसकी जो है √5μ/a², और एंगल क्या है थीटा। थीटा हमारा क्या दे रखा है, tan−1/2, और ये इसका पाथ है। तो ये पार्टिकल को पॉइंट ए से, जो डिस्टेंस ए पर है ओ से, उससे वेलोसिटी बी से प्रोजेक्ट किया जाता है एंगल थीटा बराबर tan−1/2। तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। अब देखिए हम लोग इसकी इक्वेशन लिख रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ p/u² इक्वल टू h² u प्लस d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर, ये होती है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। p/u² क्या हो जाएगा, म्यू u 3 + 2a² u³ इज इक्वल टू h² u प्लस d² u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू 6u प्लस 4a²u4 du/d थीटा, और h² u प्लस d² u अपॉन डी थीटा स्क्वायर 2du/d थीटा। पूरे को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, म्यू 3u² प्लस ये होना चाहिए u4 है ना, तो u5/5, तो 4/5 a² u5। ठीक है, म्यू u 3 + 2 a² म्यू u 3 + 2 a² u³ 2du/d थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया है 4a² u5/5। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, इज इक्वल टू h² u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस के मान लिया हमने। इसकी ये क्या है, हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, h²/p²। अब हमारा p क्या होता है, p हमारी जो लेंथ होती है, परपेंडिकुलर की लेंथ होती है। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, लिख लीजिए हम लोग को इसको b बराबर √5μ/a²। परपेंडिकुलर की लेंथ, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर रहता है, ये जो है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, और ये स्मॉल p है, ये r है। तो ये स्मॉल p है, तो स्मॉल p की वैल्यू हो जाएगी a sin, ये थीटा नहीं है, ये हमारा फाई है। p बराबर हो गया हमारा r sin फाई। तो हम लोग एट t इक्वल टू 0, r बराबर क्या है a, u बराबर क्या है 1/a, du/d थीटा हमको नहीं पता क्योंकि ये एप्स नहीं है, एप्स के ऊपर ही होता है du/d थीटा 0। अब वेलोसिटी क्या है हमारी √5μ/a²। p क्या है, p हो गया हमारा r sin फाइव। r क्या है हमारा a है, sin फाइव क्या हो गया हमारा, अगर tan फाइव 1/2 है तो हमारा sin फाइव क्या हो जाएगा, sin फाइव हो गया हमारा 1/√5। तो sin फाइव हो गया हमारा a/√5। अब हम लोग ये वैल्यूज को इक्वेशन में रख देते हैं, म्यू 3u² क्या हो गया 3/a² प्लस 4/5, हमने कोई मिस्टेक की है कि म्यू u³ 3 + 2 a² p/u² क्या हो गया, म्यू u 3 + 2 a² रहेगा ना, यहाँ पे हम लोग ने ये मिस्टेक कर दी, ये 2a² रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा, तो ये एक क्यूब हो जाएगा, और ये u⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते 3/a²,
ए स्क्वायर अपॉन ए फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको इस टर्म को छोड़ देते हैं सेकंड टर्म को, इक्वल्स डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 5 म्यू अपन ए स्क्वायर, इधर के रह गया हमारा, प्लस के कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एच अपन पी, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर एंड 5। अब तीनों इक्वेशन से देखिए, म्यू 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के 5 म्यू अपॉन ए स्क्वायर 5 एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों से हमारे क्या हो गया म्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर और के इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारी दोनों हो गई वैल्यूज। अब देखिए हम लोग इसको इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर रखने पे क्या आएगा, म्यू 3 यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू टू द पावर 4 प्लस के क्या हो गया म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। म्यू क्या, एच स्क्वायर क्या है म्यू है, तो हम लोग म्यू पूरी में हट जाएगा, 3 यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू फोर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाते हैं, इधर से यू स्क्वायर हटा दिया, इधर घट जाएगा तो ये 2 रह जाएगा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यू बराबर हमारा क्या होता है 1 अपॉन आर, डी यू अपॉन डी आर क्या हो गया -1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा है, डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन r⁴ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर अपॉन r⁴ प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। r4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² प्लस ए स्क्वायर प्लस r4 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे ले लिया 2r² ए स्क्वायर प्लस a4 प्लस r4, ये क्या हो गया हमारा r² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r² प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया हमारा डी आर अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी आर अपॉन डी थीटा, ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, ये हो गया हमारा ए tan इनवर्स r अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा प्लस कैपिटल बी वेयर बी इज ए कांस्टेंट। अब देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 r बराबर क्या है हमारा a, हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन लानी है वो लानी है हमको r इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अगर हम लोग r बराबर a लेते हैं तो इधर बन जाएगा टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4। अगर हम लोग थीटा बराबर पाई/4 लेंगे, इनिशियल में पाई/4 से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो हमारा जो इक्वेशन दी हुई है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास फ्रीडम रहती है कि यहाँ पे जो हम लोग थीटा की वैल्यू मानते हैं वो हम रिक्वायर्ड जो दिया हुआ होता है उसको ध्यान में रखते हुए मानते हैं। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग थीटा बराबर पाई/4 लेंगे। तो आगे करने पे टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई/4 प्लस बी, बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो टेन इनवर्स r अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, r इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, यही हमको प्रूव करना था, r इज इक्वल टू ए टेन थीटा।